हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल में साइंस साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है विद्युत इलेक्ट्रिक, और विद्युत चैप्टर के अंतर्गत हम ये सीरीज चला रहे हैं। हम न्यूमेरिकल की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। विद्युत चैप्टर के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा एक थ्योरी देगी और सारे न्यूमेरिकल देगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि विद्युत चैप्टर के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सब तैयार करके एग्जाम में जाना है। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छा कर पाएंगे तभी आप अच्छा आपका परसेंटेज आएगा। तो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करना। और आज के वीडियो में वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और चीजें समझना है, तब जाकर आपका अच्छा परसेंटेज आए। ठीक, आपको टॉप करने के लिए छोटी चीजों पर फोकस करना होगा, बारीक चीजों पर ध्यान देना होगा, तब जाकर आप टॉप कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब स्क्रीन पे दिखा करेंगे और यहाँ से सोल्यूशन आप अच्छे से नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ध्यान। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक चालक से होकर 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है, चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। सबसे बेटा इधर देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो सबसे पहले लिखिए दिया क्या है, दिया के अनुसार सूत्र लगाइए और सूत्र में सारे मान पुट करिए, पुट करके कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बेहद चलिए, तो सबसे पहले उसने बोला है कि 1 मिनट ये टाइम को दर्शाता है। इधर देखिए ध्यान से, एक एक चीज आपको बताने वाले बढ़िया अच्छे से दिया है। ठीक, तो सबसे पहले उसमें टाइम दिया है, समय है ना, मिनट को दर्शाता है, समय जो होता है ये दर्शाता है टी को। तो टी बराबर जो मान दिया हुआ है वो 1 मिनट दिया है। ठीक, मिनट दिया है, इसको बेटा सेकंड बना लीजिएगा ध्यान से। और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 60 सेकंड। ये मिलेगा टी का मान, सेकंड में मिलेगा। ऊपर मिनट दिया था, ठीक, सेकंड मैंने आपको बना दिया। चलिए उसके बाद फिर आगे बोला 300 गुलाम, इसका मतलब ये आवेश का मान दिया। आवेश को हम लोग क्यों से लिखा जाता है, आवेश का 300 गुलाम दिया। गुलाम जो होता है इसकी यूनिट होती है किसकी, विद्युत आवेश की। ठीक, चलिए उसके बाद आगे उसने बोला है गुजरता है, ठीक, चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करना है, करंट निकालना है। चलिए क्वेश्चन मार्क हल। ठीक, अब आपको मैंने विद्युत चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, सारे महत्वपूर्ण सूत्र मैंने पीछे आपको मैंने बता दिया, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप जाके देखिए। चलिए फार्मूला जो होता है आपका, इसका होता है फार्मूला, यहाँ डाली सोल्यूशन, और फार्मूला होता है आपका Q बराबर I इंटू। ठीक, ये फार्मूला इसका होता है। आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, आई के सापेक्ष लाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा Q बटे। ठीक, आप इसी में मान अच्छे से रख दीजिएगा ध्यान से, तो आपको अच्छे से रिजल्ट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर Q का मान कितना दिया है, Q का मान 300 बटे टी का कितना दिया है 60। आप इसको काट दीजिएगा ध्यान से। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 एक अन्नम 5, 6 एक अन्नम 6, 6 पंचे 30। आई बराबर आपको मिल जाएगा 5 एम्पियर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, आंसर के साथ यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो नंबर काट लिए जाएंगे पूरी एग्जाम, इसलिए ये सब चीजें आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन देखिए कितना इजी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपके देगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है, तभी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ध्यान से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां से नोट करिए क्वेश्चन को और यहाँ से सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन बोला है कि आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सीखिएगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, परिपथ में विद्युत आवेश की गणना कीजिए। सेम उसी सूत्र पे आधारित है, आप इसको अच्छे देख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिए दिया क्या। ठीक, तो उसने सबसे पहले दिया धारा का मान, लिखिए सबसे पहले आपको धारा का मान दिया, कितना दिया हुआ है 5.0 एम्पियर।
उसके बाद आगे 10 मिनट बोला है। 10 मिनट मतलब ये टाइम को दर्शाता है। 10 मिनट दिया है तो अच्छे से आप लिख लो इसको। आप इसको बना लो सेकंड, 60 से गुणा करा दो तो यहाँ पर आपका 600 मिल जाएगा। तो ये टी मिला और ये किसमें मिलेगा? सेकंड में मिलेगा। ये समझते रहेगा। विद्युत आवेश तुमको फाइंड करना है। देखो सवाल में देखो, ठीक। अब आप वही फार्मूला रख दीजिए जो पीछे आपने लगाया। क्यों बराबर होता है क्या? आई इंटू टी। आप इसी में पुट कर दीजिएगा ध्यान से। तो आई का मान कितना दिया? 0.5। टी का कितना दिया? 600। आप इसको गुणा करा दीजिएगा ध्यान से। सही है ना? एकदम सही। आप गुणा कराइए। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और ये तो 0, पॉइंट यहां लग जाएगा। ठीक। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 300। पॉइंट इधर 0 कोई मान नहीं होता, हटा दो। गुलाम, ये आंसर आ आपका। गुलाम मतलब ठीक। ये क्वेश्चन था आपका सेकंड। चीजें समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही है तो कमेंट में बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर इसी जगह से 3 देख लीजिए ध्यान से। ठीक। क्वेश्चन में बोला है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2012 में ये रिपीट हुआ, देख लो आपके दिख रहा होगा। किसी चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है। इस चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? और ब्रैकेट में दिया भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये माइनस का लिखो या प्लस लिखो, बातें की ये दिया है। चलिए ठीक। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिए, दिया एम्पियर उसने बोला है तो एम्पियर मतलब हो जाएगा आई का मान 2.0 है ना, 2.0 एम्पियर। ओके। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट इधर 0 कोई मान नहीं होता। आगे उसके बाद चलिए, प्रति सेकंड बोला है बेटा। प्रति सेकंड मतलब ये टी को दर्शाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान दीजिए, प्रति सेकंड या प्रति दर की रफ्तार से जो टी का मान होता है वो हमेशा एक होता है। ठीक। 1 सेकंड। अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है तो प्रति सेकंड या प्रति मिनट दिया है तो इसका मतलब एक हो जाएगा। प्रति मिनट दिया है तो 1 को 60 से गुणा करके सेकंड बनाना पड़ेगा और इसको ऐसे लिख लीजिएगा। निकालना क्या है इसमें? तुमको ये बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकालना, फाइंड करना। अब इसी जगह से डालिए हल। अब ध्यान दीजिए कि इंपॉर्टेंट बात इसी जगह सीखना तुमको। एक फार्मूला जानते हो, क्यू बराबर एन ई। ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया है, आप वहां से देख सकते हो। समीकरण नंबर फर्स्ट तथा एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से। ठीक। इस वाले मान उठा के यहाँ रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा आई इंटू टी इक्वल टू कितना? एन। आपको निकालना क्या है ये हमको बताइए। एन निकालना है ना। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, एन को इधर लेके आइए, आई इंटू टी और बटे यहाँ पे ई हो जाएगा। आप इसमें सारे मान अच्छे से रख दीजिए, आप कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो एन निकालना है। आई का मान कितना दिया? टी का कितना दिया? ई का तो फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, याद रखिए ध्यान। आप इसको कैलकुलेशन कर लो। एन बराबर इसका गुणा करो 2। ठीक। और 1.6 ऐसे रहेगा। ठीक। इसको ऊपर ले, देखो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक। पॉइंट हटा 0 बढ़ा दो। एन बराबर 20/16 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, ध्यान दीजिएगा। इसको भाग कर दो तो आपको मिल जाएगा 1.25 गुणे 10 की पावर 19। ये आपका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लें, राइट आंसर है। चीजें समझ में आ रही है ना? आ रही है तो कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो। चलिए मिटाते, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। 3 तक का मैंने करा दिया, 4 क्वेश्चन। बेटा एक बात फिर बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये सब रिपीट हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हो अनसॉल्व पेपर में कि ये सब कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे से तैयार करके एग्जाम में जाए, तब जाके आप परसेंटेज अच्छा बना पाएंगे। और विद्युत चैप्टर के अंतर्गत मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया, आप जाके देखिए वो सब, उनको फॉलो करिए। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा ध्यान से। 4 पे उसने बोला है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर है। ओके। प्रति सेकंड इसमें बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक।
और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिया है। सिंपली है एकदम। सबसे पहले आप लिखो, इसमें दिया क्या दिया, लिख लीजिए। उसने बोला धारा का मान, धारा को मतलब आई से लिखते, इसका मतलब किया 10 एम्पियर। चलो ठीक। प्रति सेकंड बोला है, प्रति सेकंड मतलब ये हो जाएगा टी, मतलब 1 सेकंड। ठीक। उसके बाद फिर आगे उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ओके। और यहाँ पे ई का मान दिया है, देख लो ध्यान से, ब्रैकेट लिख लो। बस हल डाली, फार्मूला वही लगा दीजिएगा, एन ई इज इक्वल टू आई इंटू टी। पीछे मैंने अभी बताया था आपको, वहां से आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक। एन को इधर ले आओ, तो आई इंटू टी और बटे कितना, बताओ ई। इसी में सारे मान अच्छे से पुट कर लीजिए। एन बराबर आई का मान कितना दिया, 10, टी का कितना दिया, 1, और ये फिक्स रहता है। ठीक। एन बराबर 10 और ये हो जाएगा 1.6, इसको ऊपर भेजो, माइनस प्लस का 19, माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट है ना यहाँ पे, हाँ है, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए। एन बराबर 100 और यहाँ पे 16, माइनस का प्लस का 19। आप यहाँ इसको काट दीजिएगा ध्यान से, तो आप काटोगे तो 8 और यहाँ 50, 4 25। ठीक। तो आपको जो मिलेगा एन बराबर 25/4, और ये हो जाएगा आपका 19। चीजें समझ में आ रही नहीं बेटा, बताओ आ रही कि नहीं आ रही। आप इसको अच्छे से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 19। ये मेरा आंसर आया। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही, एकदम बेस्ट है। तो ये मेरे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा इम्पोर्टेंट। आप इनको अच्छे सीखिए, एग्जाम में अच्छा करिए। ठीक। तो अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।